नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहित सिंघल है। मैं कंसल्टेंट न्यूनेटोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन हूँ लास्ट 16 ईयर से। आई एम वर्किंग एज ऑफ नाउ क्लाउड9 वाइटफील्ड बेंगलुरु में। मैं आज जिस विषय पे आपसे बात करना चाह रहा हूँ उसका नाम है जन्म दोष और बर्थ डिफेक्ट। जन्म दोष और बर्थ डिफेक्ट एक कॉमन बीमारी है जिसे हम अगर 100 बच्चे देखते हैं उसमें से 3-4 बच्चों को ये जन्म दोष पाया जाता है। इस जन्म दोष का मतलब क्या है? जन्म दोष का मतलब ये है कि बॉडी पार्ट में या तो अंदरूनी या सुपरफिशियल कोई एबनॉर्मल स्ट्रक्चरल चेंज है। ये स्ट्रक्चरल चेंज क्यों होता है? यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी ये स्ट्रक्चरल चेंज या जन्म दोष हो सकता है। जन्म दोष यूजुअली फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में अगर कोई दिक्कत होती है तो पाया जाता है। तो जन्म दोष का कारण फर्स्ट 3 मंथ्स में इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये बड़ा क्रिटिकल टाइम पीरियड रहता है बच्चे की डेवलपमेंट में, क्योंकि इसी दौरान प्रेगनेंसी में बच्चे के सारे ऑर्गन्स वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह सही तरह से बनते हैं। तो अगर इस दौरान अगर कोई भी दिक्कत आती है तो बच्चे का स्ट्रक्चर सही तरह नहीं बनता। दिक्कत बाद में भी आ जाती है ड्यूरिंग ऑप्शन ऑफ प्रेगनेंसी में, लेकिन उसमें चांसेस ऑफ सीवियर बर्थ डिफेक्ट होने के कम हैं। कारण बच्चों में बर्थ डिफेक्ट के कारण कई में आसानी से पता चल जाता है, जैसे कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम उन बच्चों में पाया जाता है जिनकी मदर वो प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली पहले 3 महीने में शराब का सेवन करते हैं, तो उनमें ये बर्थ डिफेक्ट पाया जाता है। जिनमें बच्चों का फेस का स्ट्रक्चर सही तरह से नहीं बना होता, उनको लंबे समय में बोलने बात करने में चलने में दिक्कत आती है, तो उनमें हमें आसानी रहता है कि भी क्या पेरेंट्स को एक्सप्लेन करने में भी क्या कारण है जिसके कारण ये बच्चे को दिक्कत आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ द में बर्थ डिफेक्ट में हम पेरेंट्स को एग्जैक्ट कारण नहीं बता पाते हैं कि वेरियस डिफेक्ट्स में। तो रिसर्च के कारण में पता चला है कि बिना यूजली मल्टीपल कारण रहते हैं जिसके कारण कोई एक बर्थ डिफेक्ट होता है। अब उनमें से मुख्य कारण क्या रहते हैं, जैसे कि भी जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है कि प्राइमरली ये इन्फॉर्मेशन लेमन टर्म में हम कहते हैं कि ना ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट से बेबी को ट्रांसफ़र होता है थ्रू क्रोमोसोम। तो अगर उसमें कोई दिक्कत रहती है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत रहती है तो बच्चों को बर्थ डिफेक्ट होता है। और जो अदर रिस्क फैक्टर्स रहते हैं कि भी मदर का बिहेवियर, जैसे क्या ड्रग ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो उन्हें इन्फेक्शन है कि नहीं है, तो उसके कारण बर्थ डिफेक्ट हो जाते हैं। तीसरा एनवायरनमेंट, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करता है कि बच्चे को बर्थ डिफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो वेरियस रिस्क फैक्टर्स में जैसे उसे कहते हैं कि जिसमें अगर वो मदर में प्रेजेंट है तो उनको हायर चांस है बर्थ डिफेक्ट होने का, लेकिन ये 100% नहीं होता, उनका इंक्रीज चांस रहता है। तो इसे हम जिनमें मदर्स को ये रिस्क फैक्टर होते हैं उन्हें हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कह देते हैं कि दे रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सर्वेलेंस, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि बेबी को बर्थ डिफेक्ट है कि नहीं है। अब ये कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो प्रेग्नेंट मदर में पाए जा सकते हैं? जैसे कोई प्रेग्नेंट मदर ड्रिंक्स करती हो, स्मोकिंग करती हो या अननेसेसरी ड्रग्स लेती हो। दूसरा, मदर को कोई डिजीज़ हो प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड का है, फिट्स आते हों, ब्लड की कोई दिक्कत है, दे रिक्वायर एक्स्ट्रा केयर। तीसरा, प्रेगनेंसी के दौरान मदर को कोई इन्फेक्शन हो गया, सीवियर इन्फेक्शन, जैसे आपने सुना होगा ज़ीका वायरस। तो उसमें क्या रहता है कि जो बच्चा होता है उसका सिर का साइज़ कम हो जाता है, जिसके कारण उसे लॉन्ग टर्म में बोलने और चलने में दिक्कत आती है। मदर को कोई हमारा जैसे ओल्ड एज मदर होती हैं, जैसे खासकर 35 ईयर्स और मोर, उनको बेबीज़ का बर्थ डिफेक्ट होने में कॉमन रहता है, क्योंकि उनको स्पेशली जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स लाइक डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। देन रिक्वायर एक्स्ट्रा सर्वेलेंस। मदर को हाई फीवर हो जाना, जैसे हाई फीवर मतलब मदर को 101 या ऊपर से फीवर हुआ है, कारण कुछ भी हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया या मदर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वार्म था, जैसे सोना बात, तो भी बच्चे का बर्थ डिफेक्ट, सिर का साइज़ कम होने का काफ़ी चांस हो जाता है। मदर कोई अननेसेसरी ड्रग्स ले रही हो, जैसे कोई सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, जैसे साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो, कैंसर की कोई ट्रीटमेंट ले रहा हो, तो उन मेडिसिन के कारण बेबी को बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये इसमें मदर को या लेडीज़ को घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि भी रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसको बर्थ डिफेक्ट होगा ही होगा।
तो इसके लिए ये है कि भाई ये 100% नहीं होता। अगर 2-3 रिस्क फैक्टर्स भी हों तो घबराइए मत, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलिए, वो प्रॉपर, ताकि आपका ना प्लान बना सके प्रेगनेंसी का, सर्वेलेंस कर सके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टेस्ट कर सके, ताकि आपका अगर डिफेक्ट है अर्ली आइडेंटिफाई हो सके, अगर नहीं है तो आप सो दैट यू कैन कंटिन्यू द प्रेगनेंसी फॉर फुल टर्म। बर्थ डिफेक्ट और जन्म दोष को आइडेंटिफाई कब होता है? देखिए वो इसका सर्वेलेंस अगर प्रेगनेंसी के दौरान से शुरू हो जाता है, जिनको मदर्स को हाई रिस्क में, जैसे मैंने बताया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज रहती हैं आजकल, तो कंसिडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज सभी मदर्स को हाई रिस्क माना जाता है। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में जैसे हमने डिस्कस किया, हाई ज़्यादा बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांस रहते हैं, तो मदर के ब्लड सैंपल्स भेजे जाते हैं इनिशियली कि भी उनसे आइडेंटिफाई हो कोई जन्म दोष है कि नहीं है। 11 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड किया जाता है मदर का, जिसे हम एनोमली स्कैन कहते हैं, जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि बर्थ डिफेक्ट, जैसे सिर का साइज़ की शेप, हार्ट का कोई डिफेक्ट, चेस्ट का कोई डिफेक्ट आइडेंटिफाई कर सकें और उसकी ज़रूरत पड़े तो ट्रीटमेंट कर सकें। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी स्कैन किया जाता है, उस टाइम तक ज़्यादा तो बर्थ डिफेक्ट नहीं होते, ज़्यादा हम ग्रोथ का मॉनिटरिंग करते हैं, फ्लूइड की मॉनिटरिंग करते हैं कि भी जो फ्लूइड है वो सही तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब बेबी जन्म हो जाता है, जो सुपरफिशियल बर्थ डिफेक्ट, सुपरफिशियल का मतलब जैसे स्किन का कोई डिफेक्ट है, ईयर का कोई डिफेक्ट है, हेड शेप का कोई डिफेक्ट है, वो इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ डिफेक्ट्स हैं, जैसे हार्ट का डिफेक्ट है, अगर हमें कुछ सस्पिशन है एग्जामिनेशन में या बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट होते हैं। जैसे हार्ट के लिए इकोकार्डियोग्राम होता है, तो उसी के बाद हम बता सकते हैं पेरेंट्स को कि भी कोई दिक्कत है कि नहीं है। हियरिंग टेस्ट है, अगर बच्चे को सुनने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए हियरिंग टेस्ट होता है। तो कोई सांस लेने में दिक्कत होती है तो एक्सरे होता है, जिसके बाद हम पेरेंट्स को बता सकते हैं हाँ भाई ये बर्थ डिफेक्ट है या ये जन्म दोष है। जो मोस्ट ऑफ द जन्म दोष हैं, तो यूजुअली अगर वो सीवियर हैं या उससे कोई बच्चे को दिक्कत आ रही है, तो ना फर्स्ट 1 ईयर में आइडेंटिफाई हो जाते हैं। अब जन्म दोष या बर्थ डिफेक्ट से दिक्कतें क्या आ सकती हैं? देखिए वो क्या रहता है कि दिक्कत आ सकती है नहीं आ सकती, वो डिपेंड करेगा सीवियरिटी पे या कितना मुश्किल है। वो डिपेंड करता है 4-5 चीज़ों पे। पहली चीज़, वो किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि वो किसी वाइटल ऑर्गन, हार्ट को या ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है तो चांसेस ज़्यादा होने का रहेगा। एक बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर रहा है या मल्टीपल बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट कर रहा है। तीसरा, सीवियरिटी कितना है, कि मतलब कितना ज़्यादा डैमेज है या कितना ज़्यादा अफेक्ट है, उस पर डिपेंड करेगा। चौथा, उस पार्ट का फंक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। कई बारी बर्थ डिफेक्ट होते हैं वो माइनर होते हैं, जैसे कि भाई कई बारी देखा है हमने अपने एक्सपीरियंस में, 2 उंगलियां हो गई या पैर की 2 उंगलियां थोड़ी बहुत जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें हम माइनर बर्थ डिफेक्ट कर देते हैं। वो जस्ट कॉस्मेटिक होते हैं, उसमें कोई लॉन्ग टर्म बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती, तो उसमें हम कुछ नहीं करते होते। पेरेंट्स को एडवाइस कर देते हैं कि ऐसा बेबी जब बड़ा होगा तब विल रिव्यू द सिचुएशन। तो हर एक बेबी का जो भी बर्थ डिफेक्ट होता है वो इंडिविजुअल रहता है, तो उसको हम बच्चे को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं और उसके पर सीवियरिटी के हिसाब से ही फर्दर प्लान करते हैं। ऐसे तो जन्म दोष काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जो मुख्य जन्म दोष हैं मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। उनमें से जैसे क्या रहता है कि हम देखते हैं कॉमनली कई बारी बच्चों का वो हेड शेप सही तरह से नहीं बना होता। अब कुछ बच्चों का हेड साइज़ बड़ा होता है, तो उसमें ना डिलीवरी में उन्हें दिक्कत आ जाती है, प्रेगनेंसी में, तो उन्हें सिजेरियन करना पड़ता है प्रेग्नेंट मदर्स का। कई बारी उनका सिर का साइज़ छोटा होता है, तो वो उनको दिक्कत क्या रहती है, उनको लॉन्ग टर्म में मेमोरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारे पास कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट का नहीं है, बट वो उसमें हम उन्हें डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट टाइप के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, हम उनको इन्वॉल्व करते हैं ताकि बच्चे को स्टिमुलेशन करके ताकि उनकी मेमोरी और इंटेलेक्चुअल पावर्स हम बढ़ा सकें। दूसरे बर्थ डिफेक्ट जैसे हियरिंग का होता है, अगर हेड वो ईयर का साइज़ सही तरह से नहीं बना हुआ तो उन्हें एक तो कॉस्मेटिक इशू आते हैं। कॉस्मेटिक इश्यूज़ यूजुअली हम न्यूबॉर्न एज में डील नहीं करते, उन्हें हम बच्चे को बड़ा होते हैं तभी उनको ट्रीट करते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों का हम यूजुअली हियरिंग टेस्ट कर देते होते हैं बचपन में ही, बर्थ पे ही, कि वेदर कि भी उन्हें हियरिंग की दिक्कत है कि नहीं है। अगर हियरिंग की दिक्कत नहीं है तो हम कुछ नहीं करते, अगर हियरिंग की दिक्कत है तो फिर हम उनको ईएनटी डॉक्टर के पास रेफ़र कर देते होते हैं कि ताकि फर्दर प्लान ऑफ एक्शन बनाया जा सके।
तीसरा जैसे हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम एक क्वाइट कॉमन है, वो क्वाइट प्रेवलेंट है। तो इसमें क्या रहता होता है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक मतलब यूजुअली ये इनहेरिटेबल होता है फैमिली में, अगर क्रोमोसोम वगैरह में कोई दिक्कत हो तो ऐसे ये एक मल्टी बॉडी पार्ट का डिसऑर्डर है, जिसमें ना कई पार्ट्स ऑफ द बॉडी अफेक्ट रहते हैं। जैसे हार्ट अफेक्ट हो जाता है, ब्रेन भी अफेक्ट होता है, फीडिंग ट्यूब भी कई बार अफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब काफ़ी सारे डॉक्टरों की हेल्प लगती है, सो दैट दे कैन लिव ए गुड लाइफ। तो इसमें कई बार जैसे हार्ट डिफेक्ट है, उसकी सर्जरी भी करनी पड़ जाती है, हियरिंग एड भी रहता है, थायराइड के डिफेक्ट हो सकते हैं तो उसके लिए ट्रीटमेंट चलता रहता है। इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट फॉर देम अनफॉर्चुनेटली। और हमारे पास ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वी जस्ट ट्रीट सिम्टोमेटिकली। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसा कोई अभी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, वी ट्राई टू ट्रीट दैम सिम्टोमेटिकली। और बर्थ डिफेक्ट्स जैसे क्या रहते हैं कि कॉमनली हमें दिखते हैं हाथ और पैरों के डिसऑर्डर्स, जैसे फिंगर्स एक्स्ट्रा हो गया, फिंगर्स मुड़े हुए हैं, पैर मुड़ा हुआ है। तो अगर वो माइनर हैं तो हम उनको पेरेंट्स को एडवाइस कर देते हैं कि बिना फिजियोथेरेपी करिए, ओवर द एज ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें मॉडरेट टू सीवियर लगते हैं, जिसमें मोबिलिटी पुअर है, तो हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपको ऑर्थोपेडिशियन को या हड्डियों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जिससे इसका करेक्टिव प्रोसीजर किया जा सके। उसमें मोस्ट कॉमनली जैसे जो आप देखते हैं हम क्लब फुट कह देते हैं, तो जिसमें पैर मुड़ा हुआ होता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है आज के दिन भी। अदर बर्थ डिफेक्ट्स जैसे क्या रहता है कि हार्ट डिजीज़, जैसे कई बच्चे हमारे पास जैसे ही डिलीवर होता है उनको सांस लेने की दिक्कत हो जाती है, नीले पड़ जाते हैं, तो एग्जामिनेशन और टेस्ट से पता चलता है उन्हें हार्ट डिजीज़ है। अब कुछ हार्ट डिजीज़ तो हम मेडिसिन से मैनेज कर देते हैं, कुछ को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम कार्डियोलॉजिस्ट को या हार्ट के डॉक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, तो उसकी कंसल्टेशन के हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। बाकी कुछ डिसऑर्डर्स जैसे क्या रहता है कि किडनी का अगर सही तरह से ना बनी हो तो वो किडनी में यूरिन सही तरह से बच्चा पास नहीं करता, कई बारी वो उनको इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है, तो हम उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट और ट्रीट करते हैं अल्ट्रासाउंड और एंटीबायोटिक्स के तरह से। एक मोस्ट कॉमन एक वो जो दूसरा बर्थ डिफेक्ट हमारे एक्सपीरियंस में आता है, उसे हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कहते होते हैं। इसमें जो लिप्स हैं उसमें गैप आ जाता है, और वो क्लेफ्ट पैलेट मतलब तलवे में गैप होता है, जिसके कारण वो बच्चे को फीडिंग में दिक्कत आती है, बच्चे को फ्यूचर में बोलने में दिक्कत आ जाती है। इसके कारण ईयर के इन्फेक्शंस भी बहुत आते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम यूजुअली 3 मंथ से ट्रीट एडवाइस करते हैं, तो ताकि इनका लॉन्ग टर्म में फीडिंग प्रॉपर हो सके और ईयर के इन्फेक्शंस कम रहें और डेंटिशन भी इनका प्रॉपर रहे। तो ये वन ऑफ द कॉमन बर्थ डिफेक्ट रहता है विच वी जो हम फ्रीक्वेंटली देखते हैं। तो मैंने आपसे ये कुछ कॉमन जो जन्म दोष आपसे डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई आपका प्रीवियस बेबी है जिसे ऐसा कोई जन्म दोष है, तो आप अपना प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अपने नियर बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करिए, ताकि आपका प्रॉपरली प्रेगनेंसी प्लान किया जा सके, उसके अंदर ड्यूरिंग मॉनिटर किया जा सके। और अगर बेबी ऑलरेडी आपका डिलीवर हो गया है जिसे कोई जन्म दोष है, तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर बात करिए, डिस्कस करिए, ताकि उसके लिए ट्रीटमेंट, इंटरवेंशन और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जा सके।